डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में एक नया लेसन शुरू किया था, जो है पाठ 13 घड़वैया। मैंने मिसाल के ज़रिए आपको घड़वैया का मतलब भी समझाया था कि किस प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का घड़वैया होता है, उसके किरदार को घड़ता है, उसके किरदार को निखारता है। इसके लेखक हैं नाना भाई जेबलिया और इस पाठ का साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। हमने लेखक के बारे में भी मालूमात हासिल की थी, उन्होंने कितना साहित्य सर्जन किया है वो देखा था। उसके बाद हमने इस रेखाचित्र में नाना भाई जेबलिया ने कौन सा वाक़या हमारे सामने रखा है उसकी हमने थोड़ी मालूमात हासिल की थी। फिर पाठ की शुरुआत करते हुए हमने देखा था कि ये बात है खेड़ा जिला के गंभीरा गांव की, जहां करुणा शंकर नाम के मास्टर रहते हैं, जो बहुत ही सिद्धांतवादी है, आदर्शवादी है और वो अपने विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार सिंचना चाहते हैं, अच्छे उनके किरदार को निखारना चाहते हैं। लेकिन आज अचानक वो बहुत ही उदास है, कोई बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उनका मनपसंद खाना पत्नी उनके आगे परोसती है, फिर भी उनका ध्यान खाने में बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात की चिंता उन्हें अंदर से खाई जा रही है। पत्नी के पूछने पर वो बताते हैं कि गांव में भवाया आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि गांव में पहले के वक्त में मज़ाहिया ड्रामे होते थे, जब टीवी वगैरह नहीं था तब मज़ाहिया ड्रामे हुआ करते थे मनोरंजन के लिए। तो सुबह से शाम तक जो काम करते थे वो लोग अपने मनोरंजन के लिए ऐसे मज़ाहिया ड्रामे देखकर मनोरंजन हासिल करते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मज़ाहिया ड्रामे में 2 मायने वाली जो वाणी है उसका इस्तेमाल होता है, एक लफ्ज़ी मायने वाली और एक मिजाजी मायने वाली। मतलब कोई बात हंसाने के लिए कही जाती है, लेकिन वो बात के 2 मतलब होते हैं और जिससे मतलब के मजाकिया तौर पे नहीं कही जाने वाली बातें भी कही जाती है। और इसका गलत संस्कार करुणा शंकर मास्टर के विद्यार्थियों पर न पड़े, इस चीज़ की फ़िक्र मतलब के उन्हें हो रही थी कि मेरे विद्यार्थी भी ये भवाइयों की जो खेल है, इनका जो मजाकिया लहजा है, इनकी जो 2 लफ्ज़ों वाली 2 मायनों वाली ज़बान है, ये सब देख के उनके विद्यार्थी भी ये चीज़ों की नकल करेंगे। तो ये चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। पत्नी के बहुत कहने के बाद उन्होंने खाना खाया तो सही, लेकिन कोई भी चीज़ उन्हें स्वाद नहीं लगी। कल हमने देखा था कि किस प्रकार वो अपने स्कूल में बच्चों को मतलब कि रामायण और महाभारत के पाठ भी पढ़ाते थे। समय पत्रक तो था, टाइम टेबल तो था शाला का, लेकिन आने का वक्त तय था, लेकिन घर जाने का वक्त नहीं। इस प्रकार वो अच्छी बातें, अच्छे संस्कार बच्चों को देते थे। और उनकी स्कूल का जो विद्यार्थी होता था, उनकी शाला का जो बालक होता था, वो कभी असत्य यानी झूठ नहीं बोलता था और अपशब्द नहीं बोलता था। यहाँ तक कि हमने देखा था, आज पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। થોડુંક જમી લો મારા સમ, ઘણી વારે વિચારમાંથી જાગેલા શિક્ષક પત્ની ગડગડા થઈને કહે છે, कोई इलाज न हो एवी बातમાં जीव बाळવાનો शो अर्थ। पत्नी क्या कहती है कि अब आपको मेरी कसम, आप थोड़ा खा लीजिए। बहुत ज़्यादा जो चीज़ का मतलब कोई हल नहीं निकलने वाला हो उसमें हमें जी जलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पत्नी करुणा शंकर मास्टर को समझाती है। पत्नीना जीवने निरांत करवा करुणाशंकर मास्तरे 2 कोड़िया पेट में नाख्या, पण आज ओडकार न आव्यो, पथारी में पड़िया। क्या कहते हैं कि पत्नी ने इतना मतलब के कहा, तब जाके उन्होंने पत्नी को बुरा न लगे इसलिए 2 निवाले खाए। लेकिन आज उन्हें जो रोज़ खाना खा के पेट भरने का एहसास होता था वो आज उन्हें नहीं हुआ और वो पथारी में मतलब बिस्तर में लेटे। मोड़ी राते भूंगळ वाग्या, पखवाज पर थापीओ पड़ी, गणेश वंदना थई, डगलो आव्यो, लोकरंजनना नामे द्विअर्थी वाणीनो धाण शरू थयो। मास्तर करुणाशंकर काने हाथ देता रह्या।
એમનું આખું અસ્તિત્વ પોતાના બાળકોના સંસ્કારની આસપાસ महाकवच बनीने विचरतु हतु। अब यहाँ उस रात का वर्णन किया है जब ये भवाया गांव में आ चुके हैं और रात को मतलब जो उनका ड्रामा है वो शुरू हो चुका है। तो जैसे कोई भी जो ड्रामा है वो शुरू होने के पहले कोई ना कोई शुरुआती तौर पे कुछ जैसे कोई शंख बजाता है या कोई प्रार्थना करता है, हम दुआ करते हैं, तो ऐसे ही ये भवाया में बुंगड़ बजाया जाता है। एक प्रकार का वाजित्र होता है, वो देर से मतलब के बुंगड़ बजाया गया। उसके बाद फिर ये जो ड्रामा है इसकी शुरुआत हुई, गणेश वंदना यानी प्रार्थना हुई, और डगलो आव्यो यानी जो डागलो आव्यो यानी जो कॉमेडी करवाता है, जो हंसाता है, लोक रंजन मनोरंजन के नाम पे जो 2 महीने वाली वाणी बोलता है, वो उसकी एंट्री हो गई। लेकिन ये सब बातें करुणाशंकर मास्टर के कान तक पहुंच रही थी, लेकिन ये सब उनको न सुनाई दे, इसलिए वो अपने कानों पे हाथ रखते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। एमનું આખું એ अस्तित्व यानी करुणाशंकर का पूरा वजूद मानो कि अपने उसके विद्यार्थियों के संस्कार के आसपास महाकवच बनकर आसपास घूमता रहा कि उनके बच्चों तक ये वाणी न पहुँचे। सवार टाणे करुणाशंकर मास्तरे निर्णय करीने आँख मीची। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई करुणाशंकर मास्टर को। ये पूरे भवाया की जो प्रोग्राम था वो उनके कानों तक पहुंचता रहा। लेकिन सवार टाणे यानी सुबह का वक्त होने के करीब करीब उन्होंने एक निर्णय मनोमन किया, एक फैसला किया और अपनी आंखें बंद की। नमस्कार नायक। 10 वाग्ये नायको जाग्या ત્યારે करुणाशंकर मास्तरे मुख्य नायक की मुलाकात लीधी। देखिए क्या मनोमन क्या निर्णय किया था उन्होंने कि वो नायक से मिलेंगे और बात करेंगे। तो नायक को नमस्कार करते हैं। पूरी रात ड्रामा करने की वजह से नायक 10 बजे उठते हैं, तब करुणाशंकर नायक की जो मुख्य नायक है, ये जो ड्रामा है इसका जो मेन है, उससे मुलाकात लेते हैं। आज तो नायक मास्तरे नख जेवड़ो मर्म प्रहार कर्यो। तमारा खेल में गाम लोकोए बहु दाँत काढ़िया। तंज करते हुए कहते हैं करुणाशंकर कि आज तो आपके खेल में गाम लोगों ने मतलब कि गांव के जो लोग हैं उनको बहुत मज़ा आई, दाँत काढ़िया यानी बहुत हंसी निकाली उन्होंने। न काढ़े, हमारी पास भी कड़ा होय छे मास्तर। नायक हस्यो गर्व भरीने। नायक ने क्या कहा कि क्यों नहीं हंसना चाहिए, हमारे पास तो ये कला है लोगों को हंसाने की, यही तो काम है हमारा। कलानी बात पछी करशू, मास्तर गंभीर थईने बोल्या, पण हसाववा माटे आवुं बधुं? क्या कहते हैं कि कला की बात तो बहुत दूर की है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मास्टर बिल्कुल गंभीर हो गए और फिर कहने लगे कि लेकिन हंसाने के लिए आप कुछ भी कहोगे, ऐसा सब करोगे? हमारे पहली बात पेट नहीं आवे मास्तर, पेट माटे सौने हसावा पड़े, एमा कोई बाध न गणाय। क्या कहता है नायक कि सबसे पहली बात तो हमारे लिए पेट नहीं आवे, मतलब कि हमारी आजीविका की आती है, हमारा पेट भरने के लिए ही हम ये करते हैं। कहते हैं कि हम हमारी आजीविका के लिए, रोज़ी रोटी के लिए ही यही काम करते हैं। पेट माटे सौने हसाववा पड़े, रोज़ी रोटी के लिए सबको हंसाना ही हमारा काम है। एमा कोई बाध न गणाय, उसमें हम कोई बंदिशों को नहीं देखते हैं। नायक हस्यो, पण तमारे कई कहवानुं छे मास्तर, लेकिन आपको कुछ कहना है इस बारे में? नायक करुणाशंकर मास्तर से पूछता है। हाँ नायक, मारे जुदी ज बात कहवी छे। क्या कहते हैं करुणाशंकर मास्तर कि हाँ, मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ, जो तुमने नहीं सोची होगी ऐसी बात आज मैं तुमसे कहने आया हूँ। मारे जुदी ज बात कहवी छे, कुछ अलग ही बात आपसे कहनी है। अमाराथी आपનું कोई अहित थयुं? नायक क्या पूछता है कि हमसे आपका कुछ गलत हुआ है? हूँ तमने पूछूँ कि गामे गाम तमे केटली रात रमो? करुणाशंकर मास्टर क्या कहते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गाँव गाँव जाके कितनी रात तक ये खेल खेलते हो? एक रात तो बीत चुकी थी। जेऊ गाम, क्यांक एक रात, क्यांक 2, क्यांक वधारे। क्या कहता है नायक कि कहीं हम एक रात के लिए ही रुकते हैं, कहीं 2 रातों के लिए, और कभी कभी 2 से ज़्यादा भी रात रुक जाते हैं। गांव के हिसाब से हमारा पड़ाव रहता है। हमारा गांव में कितनी रात रमवाना छो? करुणाशंकर मास्टर पूछते हैं कि हमारे गाँव में आप कितनी रात खेलने वाले हो ये भवाया का खेल? तो नायक क्या कहता है, 2 रात तो खरीच, यानी 2 रात तो आपके यहाँ तय है, उसमें से 1 रात तो बीत चुकी है। 1 रात तो रमाई गई ने?
करुणाशंकर मास्तर कहते हैं कि एक रात तो बीत गई है ना। हाँ बापा हाँ, नायक उकड़ी गयो, कई बात करशो कि पूछिया ज करशो। अब नायक को गुस्सा आ गया, कहता है कि हाँ भाई हाँ, अब आपको कुछ कहना है या आप सवाल ही पूछते रहोगे। गई काले राते फाड़ा में तमने शू मळ्યું? क्या कहते हैं करुणाशंकर मास्तर? अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि कल रात को आपने जो प्रोग्राम किया तो उसमें आपको कितनी कमाई हुई, फाड़ा में कितना पैसा मळ्या? तो नायक क्या कहता है, 12 रुपया, 12 रुपये उनको मिले थे। पहले के वक्त की ये बात है जब 12 रुपयों की भी कितनी अहमियत होती थी। आज पण एटला ज मळशे ने? क्या कहते हैं करुणाशंकर मास्तर कि आज भी आपको इतने ही पैसे मिलेंगे? हाँ एटला तो खरा ज, पण हवे तो बोलो कि तमे शा माटे पूछो छो? क्या कहते हैं कि हाँ इतने पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आ माटे आटलू बोलीने करुणाशंकर मास्तरे बंडीना गजवामांथी पोताना आखा पगारना रुपया 12 नायकना हाथमां मूक्या। आ 12 रुपया। इतना पूछने के बाद करुणाशंकर मास्तर ने क्या किया कि अपने पूरे महीने का जो उनका पगार था 12 रुपये, वो अपनी कमीज़ के खीसे में से निकाल कर नायक के हाथ में रख दिए और कहा कि ये लो तुम्हारे 12 रुपये। मतलब कि अब तुम्हें कोई भवाया करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कमाई हो गई है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये पैसे ले लो और खेल खेले बिना ही आप यहाँ से चले जाओ। दान आपो छो मास्तर? नायक क्या कहता है कि आप हमें दान दे रहे हो? ना, मारा गाम वती आजनी रातनो फाड़ो आपू छूँ। करुणाशंकर मास्तर क्या कहते हैं कि नहीं, मैं दान नहीं दे रहा हूँ, मेरे गांव के बदले मैं आज की रात की आपकी कमाई आप फाड़ा आपको दे रहा हूँ। शू काम मास्तर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? रमत बंद रखा हुआ, तमारी आजनी आवक लई लो अने बीजे गाम पधारो, खोटू न लगाड़शो, पण मारा विद्यार्थीओ तमारी रमतनुं अनुकरण भोळा भावे करे पछी एमनुं मन शिक्षणमांथी हटी जाए। क्या कहते हैं करुणाशंकर मास्तर कि मैं ये आपको 12 रुपये इसलिए दे रहा हूँ कि अब ये खेल आप यहीं बंद कर दो, आज की रात आप नहीं खेलो, आपकी कमाई के पैसे आप लो और दूसरे गांव पधारो। बुरा मत लगाना, लेकिन आपका ये खेल देखकर आपकी ये खेल का जो अनुकरण यानी नकल अगर मेरे बच्चे भोले भाव से करेंगे तो बाद में उनका मन मतलब कि पढ़ाई में से हट जाएगा। नायकों पण संस्कार पूजक था। जो नायक थे वो भी संस्कार का मतलब के पूजा करते थे, अच्छे लोगों की कदर करते थे। बाळकोना भावीने एमने पण विचार आव्यो, बच्चों के भविष्य का उनको भी ख्याल आया। सामान बांधीने बीजे गाम जता रहा, सामान बांध के वो दूसरे गांव चले गए। उन्हें तो अपनी कमाई जो थी वो मिल ही गई थी। आजे वगर नाचे वगर गाए मेहनताणु मળી गયું। आज क्या हुआ नायक के साथ कि आज उन्हें मेहनत बिना, बिगर नाचे बिगर हंसाए ही उन्हें उनकी कमाई मिल गई। वात पर वर्षों बीत्या छे, बात ये बहुत पुरानी हो गई, लेकिन गंभीरा गाम मास्तर करुणा ने विसर्यु नहीं। ये बात होने को, ये वाक़या होने को बहुत साल बीत गए, लेकिन फिर भी आज तक गंभीरा गांव के लोग करुणाशंकर मास्तर को नहीं भूल पाए। क्यों, केम विसरे, कैसे भूल पाएंगे? मास्तरे आखा मासनो पगार गामना बाळकोना संस्कार रक्षण माटे अर्पण करीने छास रोटलो अने मीठानी काकरीथी महीनो काढ्यो हतो। जो करुणाशंकर मास्तर है उन्होंने अपने विद्यार्थियों के संस्कार के हिफाजत के लिए, उनके अच्छे किरदार के लिए उन्होंने अपने पूरे महीने का पगार नायक को दे दिया। और पूरा महीना उन्होंने कैसे निकाला? छाछ रोटला और जो नमक आता है उसकी काकरी से, मतलब कि उन्होंने पूरा अपने महीने का गुजरान चलाया। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी जो ज़ाती कमाई है, अपनी मेहनत की कमाई बच्चों के भविष्य के लिए दे दी। इस प्रकार वो एक आदर्श शिक्षक बन पाए। तो बहुत ही अच्छा पाठ है ये, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।